साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको पेट्रोल की रिम्बर्समेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होता है, तो इस तरीके की जो रिम्बर्समेंट होती हैं, क्या न्यू टैक्स रिजीम में आप जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या इस तरीके की रिम्बर्समेंट्स जो हैं वो टैक्स फ्री रहने वाली हैं या फुली टैक्सेबल रहने वाली हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि हमें रिम्बर्समेंट मिलती है बट न्यू टैक्स रिजीम में तो बहुत सारी एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, किसी भी तरीके के आप एम्प्लॉई हो। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सैलरी का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक पर्सन है, उनकी सैलरी आप देख सकते हैं, बेसिक सैलरी है पर मंथ 1,11,000। उसके बाद अलाउंसेस आप देख सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 55,818 रुपये, ग्रेड पे पर मंथ 28,332, टोटल अलाउंसेस 84,160। उसके बाद हम आते हैं रिम्बर्समेंट के ऊपर। तो रिम्बर्समेंट में यूनिफॉर्म अलाउंस 2850 रुपये क्वार्टरली, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में पी ओ एस का मतलब होता है पार्ट ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पार्ट ऑफ सैलरी दिखाया गया है। पर मंथ 15,000 रुपीज़ यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है इन पर्सन के साथ कि ये जो 15,000 रुपीज़ इनकी सैलरी का पार्ट बनाया गया है, यहाँ पर इनको इस 15,000 रुपीज़ के मंथली बिल सबमिट करवाने पड़ते हैं। वो जो बिल सबमिट करवाते हैं तो सेपरेटली इनको ये पैसा उनके अकाउंट में आता है। तो जो भी इनकी सैलरी आती होगी, तो दो पार्ट्स में इनकी सैलरी आती है। एक तो इनको सैलरी क्रेडिट हो जाती है इनकी 1 तारीख को, जो भी इनका पीरियड रहता है, तो 1 तारीख के आसपास इनकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है। उसके अलावा ये जो रिम्बर्समेंट का पार्ट है, ये 10 या 12 तारीख के आसपास आता है, जो कि सेपरेटली 15,000 एक अलग से क्रेडिट एंट्री आती है। क्योंकि ये मंथली जो है बिल सबमिट करवाते हैं अपने पेट्रोल के, जो भी इन्होंने पेट्रोल रिफ़िल कराया होता है उसके ये बिल्स जो है वो सबमिट कराते हैं, उसके बेस पे इनको ये एंट्री मिलती है। तो आपके केस में भी काफ़ी सारी रिम्बर्समेंट आपको ऐसी मिलती होंगी। तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप चाहेंगे तो आप क्या टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे इस तरीके की रिम्बर्समेंट का। तो देखिए रूल क्या कहता है। ट्रैवलिंग ऑब्लिक पेट्रोल रिम्बर्समेंट टैक्सेबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रिजीम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है या फिर आपके लिए ये टैक्स फ्री रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया है, इवन दो द अमाउंट ऑफ 15,000 पर मंथ इज शोन एज पार्ट ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट टैक्सेबल इफ़। तो देखिए ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। वो कंडीशन क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले, यू सबमिट प्रॉपर फ्यूल ऑब्लिक ट्रैवल बिल्स। तो इसके लिए आपको हर मंथ या क्वार्टरली, जैसे भी आपकी कंपनी की पॉलिसी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बिल सबमिट करवाएंगे। जो भी आपने फ्यूल डलवाया होगा, पेट्रोल डलवाया होगा या डीजल डलवाया होगा, जो भी आपकी गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस इज़ फॉर ऑफिशियल ऑब्लिक कंपनी वर्क ओनली। ये जो एक्सपेंस होना चाहिए आपका ट्रैवलिंग का, वो केवल कंपनी वर्क के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए ही होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल ट्रैवल के बिल्स जो है आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। तो आपकी जो कंपनी के लिए जो भी आप अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपका पेट्रोल का खर्चा है उसके लिए आपको ये मिलेगा, और उसके आपके बिल्स भी जो है सबमिट करवाने पड़ेंगे आपको कंपनी में, एचआर या अकाउंट्स के अंदर, जहाँ पर भी जैसा भी आपकी कंपनी की पॉलिसी कहती है। उसके अलावा कंपनी पॉलिसी सपोर्ट्स रिम्बर्समेंट विद डॉक्यूमेंटेशन। और जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अंदर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, जहाँ पर ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि जो भी रिम्बर्समेंट हम सैलरी ऑफ पार्ट बनाएंगे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इस केस में आपको प्रॉपर जो पेट्रोल के बिल हैं वो सबमिट कराने होंगे अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, एचआर या अकाउंट्स, उसको अपने जब सबमिट करवा देंगे, तो इस तरीके की कंपनी की पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो अगर तो आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका पेट्रोल का खर्चा था वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए था और वो रिम्बर्समेंट की फॉर्म में आपको मिल रहा है जिसके लिए आप प्रॉपरली बिल सबमिट करवा रहे हैं, तो फिर वो आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। चाहे आप ओल्ड टैक्स स्कीम में चले जाएं या न्यू टैक्स स्कीम में चले जाएं, मींस वो इनकम नहीं माना जाएगा, तो आपको टैक्सेबल भी नहीं होगा, आपके हाथ में कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। अब इसको हम दूसरे नज़रिए से भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। अगर इफ़ एनी पार्ट ऑफ दिस 15,000 इज़, अगर ये जो 15,000 रुपये आपको मिला है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, कहने का मतलब है नॉट सपोर्टेड बाय फ्यूल बिल। अगर आप इसके प्रॉपर बिल सबमिट नहीं करवाते हैं तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, सपोज़ 15,000 में से
आपने 10,000 के बिल तो दे दिए, 5,000 के बिल आपने सबमिट नहीं करवाए, तो जो 10,000 पे बिल्स आपने सबमिट करवाए हैं उसका तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो आपकी हाथ में इनकम नहीं माना जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। बट जो 5,000 रुपये के बिल आपने नहीं दिए वो आपके हाथ में इनकम मानी जाएगी, सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यूज़ फॉर पर्सनल ट्रैवल, अगर आपने अपना व्हीकल जो है पर्सनल ट्रैवल के लिए यूज़ किया हो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा गिवन एज फिक्स्ड अलाउंस विदाउट प्रूफ, ये आपको फिक्स अलाउंस दिया गया है विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ आप इसका सबमिट नहीं करवाते हैं, वही वाली बात हो जाती है। डैट पोर्शन बिकम टैक्सेबल सैलरी, तो फिर वो आपके टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा और आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको जनरली ये बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि हमें रिम्बर्समेंट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, अब हम इसको टैक्सेबल माने या अपनी इनकम मानते हुए इसके ऊपर टैक्स पे करें या फिर टैक्स फ्री माने। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। इस तरीके की कंडीशन में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके हाथ में इस तरीके की जो सैलरी है उसको इनकम नहीं माना जाता है, मीन्स वो आपकी टैक्सेबल सैलरी नहीं होगी, टैक्स फ्री सैलरी होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी इनकम भी दिखा सकते हैं और अपनी ITR इस तरीके से फाइल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।